रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हाईवे ये है रोशनी का कारवां पहुंचा है एक बार फिर आपके पास, और साथ ही आ पहुंचा है आपका दोस्त और होस्ट इरफान। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। काय को इतना डरते हैं, काय को पल पल मरते काहे को। वाई ऐसा वाई वैसा क्यों होता, यूं होता तो क्या होता, जो होता है वो होता। फ्लाई फ्लाई बेबी फ्लाई, देखें उड़ के, देखें बादल से जुड़ के, देखें फिर ना मुड़ मुड़ के। और हमारा मानना है कि इंसान का सब कुछ चला जाए तब भी कोशिश वो मूल मंत्र है जो उसे वापस जोड़ती है। हमारी आज की मेहमान पायल कपूर ने जब रोशनी से अंधेरे में कदम रखा तो उनकी उम्र थी महज 21 साल। और नोट करने की बात यह है दोस्तों कि इस नए अंधेरे से एक बिल्कुल नई रोशनी की एक उलट शुरुआत करके आज पायल कपूर एक मुकम्मल जिंदगी जी रही हैं। तो फिलहाल जुड़ते हैं हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम के साथ और जानते हैं कि पायल कपूर का ये सफर कैसा है। हम लोग इस वक्त हैदराबाद में हैं पायल कपूर के साथ उनके होटल में जहां पर वो काम करती है, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। पायल, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। पहले बताइए पायल, आप इस होटल में किस ओहदे पर काम करते हैं और आपका काम क्या है? मेरा काम सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, जिसमें कि मेरा काम दूसरे शहरों में रहने वाले कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ संपर्क बनाकर उनके जो कर्मचारी हैदराबाद में ट्रैवल करते हैं काम के लिए, उनके हॉस्पिटैलिटी नीड्स जिसे हम कहते हैं, उसे मीट करके उनके लिए काम आसान बना। संक्षेप में आप इस होटल के लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं? बिल्कुल। तो इस होटल में आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए मुझे इस होटल में। और आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कब से है? 18 साल पहले मुझे वो अपने स्पाइनल फ्लूइड, किसी इन्फेक्शन की वजह से स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर बढ़ने के वजह से ब्रेन के सेंसरी सिस्टम पर इफेक्ट हुआ था, जिससे कि देखने की शक्ति चली गई, सुनने की शक्ति चली गई। और ये सुनने की शक्ति दोनों कानों में चली गई क्या? जी एकदम। कुछ वक्त के लिए कम से कम 2-2.5 महीने तक मैं टोटली डेफ ब्लाइंड थी जी। और आप बोल सकते थे? जी, आप बोल सकते थे? शुक्रिया। कम से कम वो तो कर सकती थी। वो शायद शक्ति कभी ना जाए। राइट। तो अभी भी एक कान से मैं सुन सकती हूँ, दूसरा कान अभी भी ठीक नहीं। तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं हैदराबाद के ही एक 5 स्टार होटल कृष्णा ओबरॉय में नौकरी करती थी, फ्रंट ऑफिस में, जहाँ पर मुझे 2 साल हुए थे नौकरी करते। तो ये जब हादसा हुआ आपके साथ, तो आपके जो परिवार और आपके जो इर्द गिर्द जो लोग थे जी, उनका प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी प्रतिक्रिया मेरी तरह ही थी। सब काफी भारी धक्का लगा था सबको। मतलब एकदम यकीन नहीं आ रहा था किसी को भी कि ऐसी चीज कभी हो सकती है। जी। किताबों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, लेकिन अब आप बीती जो है वो एकदम अलग होती है। हर एक कोई अपने सपने, मतलब बहुत सारे सपने जिंदगी के लिए बनाता है, सपने देखता है। और मेरे लिए सब कुछ एक मिनट में ऐसा लग रहा था कि चकनाचूर होकर रह गया था। जाहिर है कि आपकी जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक गई जी, पर वापस पटरी में इस जिंदगी को लाने में आपको कितना वक्त लगा? मेरी माँ की मदद से मैंने फिर से कि उन्होंने घर के छोटे मोटे काम मेरे से कराना शुरू किया, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाहर ले जाकर मेरे दोस्तों ने मुझे मतलब वापस जिस तरह से, यहाँ तक कि सड़क के ऊपर चलना, इतने शोर में बिना देखे सड़क के ऊपर चलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने वो सब थोड़े छोटे कदम मेरे से वो डलवाए। फिर मैंने प्रोफेशनल रिहेबिलिटेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में, केयरिंग एड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, वहां पर करवाया। ब्रेल मैंने लिखना पढ़ना सीखा, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सीखे, मोबिलिटी टेक्निक्स सीखी, कंप्यूटर यूज करना सीखा थोड़ा बहुत। अगर आपको समराइज करना है आपके अनुभव से, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आगे जाना है जी, वो की चीजें क्या है उनको एड्रेस करना होगा?
एक तो डिनायल से बाहर निकलना होगा, एक्सेप्टेंस। हम जैसे जिन्होंने बीच में दृष्टि खोई होती है उनके लिए एक्सेप्टेंस वक्त ज्यादा लगता है, तो वो एक एक्सेप्टेंस का लेवल उस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है जब तक आप कंफर्टेबल रहो। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस एक चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस से पहले जब तक आपकी सेल्फ एस्टीम सही जगह पे ना हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत ही मुश्किल है। एक अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना, ये चीजें जो है बहुत ही की पॉइंट है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकती है। और कोई की स्किल्स है जो सोशल स्किल्स वो बहुत जरूरी है। जो इस समाज में अन्य लोग हैं जो अल्टीमेटली वो हैं जिनके बीच मेजॉरिटी वो हैं, उनके बीच हमें जीना है रोज की रोज, उनके साथ एक कंपैटिबल लेवल एस्टैब्लिश करना, वो सोशल स्किल्स के थ्रू होगा, वो डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। आपका जो हस्बैंड है कीथ जी, वो साइटेड व्यक्ति है जी, तो ये एक रेयर एक्सपीरियंस। अक्सर देखा गया है कि ब्लाइंड व्यक्ति को साइटेड वाइफ्स मिल जाते हैं जी, बट जो रिवर्स है ये बहुत कम देखा जाता है। हाँ जी। तो आपके साथ ये कैसे हुआ? मेरी मुलाकात कीथ के साथ उसी ऑर्गेनाइजेशन में हुई जहां पर मैंने रिहेबिलिटेशन अपनी ली थी। कुछ वक्त की रिहेबिलिटेशन के बाद मैंने वहां पर नौकरी करनी शुरू करी थी। दूसरे ही दिन, नौकरी के दूसरे ही दिन कीथ वहां पर आए थे, क्योंकि मेरे पति का शौक हर वक्त रहा है स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट बनाने में और दूसरे लोगों के लिए कुछ मतलब किस तरह से आम इस्तेमाल करने वाली चीजों को अडेप्ट किया जाए। तो उसी सिलसिले में किसी काम से वो वहां आए थे और मेरी मुलाकात वहां हुई थी पहली बार। और उनमें भी थोड़ी सी इंटरेस्ट जागा, तो बात करनी शुरू करी तो देखे काफी सारे कॉमन इंटरेस्ट थे, तो केमिस्ट्री होना शुरू हो गया। बिल्कुल। और बस वो दो साल की उस तरह इंटरेक्शन रही, दोस्ती रही 2 साल की। दोस्ती से रोमांस से शादी। बस तो शादी के बाद वैसा ही कोई रास्ता था। तो शादी के बाद जो भागीदारी हुई जी, और भागीदारी है जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे हिसाब से भागीदारी हमारी इक्वल है और जितने काम मैं घर के करती हूँ, खाना बनाने से लेके घर के अन्य काम जो मैं करती हूँ वो भी करते हैं, और जो काम वो करते हैं जैसे कि बाहर के काम करने हो या कुछ, वो मैं भी कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मेरा नेत्रहीन होना उनके लिए फायदेमंद है। जो चीजें उन्हें नहीं मिलती वो मुझे कहते हैं ढूंढने के लिए, और मैं फिर खोज खान के वो चीजें उनके लिए निकाल लाती हूँ। एक चीज बताइए, जो रोजमर्रे के जो चीजें हैं उसको अडेप्ट करने में माहिर है जी, तो उन्होंने कुछ खास घर में भी किया है जो आपके लिए घर के अंदर उठना बैठना आसान कर दिया? बिल्कुल, कई चीजें होती हैं ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं। अब जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो कहीं पर लाइट सोर्स मुझे नहीं पता चलता, किसी नई जगह में जाऊं तो उन्होंने मेरे लिए एक लाइट मीटर बनाया हुआ है, एक छोटी सी टॉर्च सी है जिसको अगर आप जैसे टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं, मैं उसको स्विच ऑन करके अगर उसको कमरे में ऊपर की तरफ फिराऊं तो एक उसमें एक बीप आती है, और जैसे ही मैं लाइट की तरफ ज्यादा उसको लेकर जाऊं तो वो बीप की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो मुझे पता चल जाता है कि सनलाइट हो, मतलब वहां पर यहाँ दरवाजा है या खिड़की है, यहाँ लाइट का कुछ सोर्स उस तरह से है। और उन्होंने कपड़ा जो कि मतलब रंगीन है और जिसे मुझे लगता है कि मतलब खराब होने का डर होता है धूप में पड़ने से, तो उसके ऊपर वो एक क्लिप उन्होंने बनाया हुआ है कि जो गीलापन है उसमें जब वो गीलापन खत्म हो जाता है, कपड़ा सूख जाता है पूरी तरह से, तो वो एक ऑडियो सिग्नल मुझे देता है, तो मुझे पता चल जाता है कि वो कपड़ा सूख गया, उसे मैं निकाल कर वापस अंदर रख सकती हूँ। मेरी आदत है कि मुझे बहुत हर चीज में जल्दबाजी होती है, मतलब घर में मेरे को आदत पड़ी हुई है कि जल्दी चलना होता नहीं है, भागती हूँ मैं, तो दीवारों में मेरा मुंह लगते रहता है, मैं इधर उधर चोटें खाती रहती हूँ। तो खासकर जो दीवारें ऐसी हैं जहां पर की चोट लगने के चांसेस हैं, वहां पर मैं घंटियां इकट्ठी करती हूँ, मुझे शौक है घंटियां इकट्ठे करने का। वहां पर छत से घंटियां लटकी हुई हैं जिसके साथ नीचे एक सॉफ्ट टॉय लगा हुआ है, तो मेरा मुंह पहले सॉफ्ट टॉय पे लगता है जिससे कि घंटियां बजती है और मुझे पता है मैं कहाँ पहुंची। हमारे सुनने वाले जो दृष्टिहीन लोग हैं, दृष्टिहीन महिलाएं हैं जी, उनको आप कुछ खास कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से दृष्टिहीन महिला किसी भी पुरुष से या किसी भी अन्य देखती हुई महिला से कम नहीं है। उसमें उतनी ही क्वालिटीज, उतनी ही शक्ति है जितनी कि अन्य महिला में है। उसकी कैपेबिलिटीज अलग हैं, उसकी चैनलाइज करने के तरीके अलग हैं, लेकिन वो शक्ति उसमें है। उसे उस शक्ति को पहचानना है, उसे उस शक्ति को हार्नेस करना है और हर तरह से अपने आप में वो शक्ति ढूंढनी है। वो शक्ति और किसी में नहीं है, ना ही हस्बैंड के सपोर्ट में, ना ही पेरेंट्स के सपोर्ट में, वो सिर्फ सपोर्ट है।
लेकिन जो असली अपना अस्तित्व है उस महिला में खुद में है। उस अस्तित्व को पहचान के उस शक्ति का इस्तेमाल करके महिला को आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया पायल, आपने हमसे बात किया, आपने हमारे साथ टाइम व्यतीत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। तेरी ठीक लगती है रातें, क्यों हमारी जगती है हालातें, हम क्यों ना मारे बीती बातों को, भूलूं मैं तो मुझको लगा रहा तो एक छोटा चुभ जाए तो खींच लेना। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। जिस तरह पायल कपूर के हस्बैंड ने अपनी सूझबूझ और पायल की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग डिवाइसेस डेवलप किए, दोस्तों ऐसी और भी कई चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपनी दृष्टिहीनता के साथ अपनी डेली रूटीन जारी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर रुपए पैसों के मामले में अलग अलग नोटों की पहचान को एक छोटी सी एक्सरसाइज के जरिए आसान बनाया जा सकता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। कार्डबोर्ड का एक इतना बड़ा रेक्टेंगुलर टुकड़ा लीजिए जो कि 1000 के नोट से थोड़ा सा बड़ा हो। अब अलग अलग नोटों की लंबाई के अनुसार इसे सीढ़ियों जैसे काट लीजिए। हर सीढ़ी पर ब्रेल या ऐसे उभरे हुए निशान लगा दीजिए जिन्हें छूकर आप समझ सकें। बस अब अपना नोट इसके साथ लगाइए और पता लगा लीजिए कि ये नोट कितने का है। सुई में धागा डालना है, सिंपल। अरे भाई, मार्केट में जो 1-2 रुपए में निडल थ्रेडर मिलता है ना, वही सुई धागे की दुकान पर भी मिल जाता है। इसे ले लीजिए और अब आप बिना देखे सुई में धागा पिरो सकते हैं। साथ ही साथ सिलाई मशीन पर सिलाई टेढ़ी ना हो जाए, इसके लिए दिल्ली की एक संस्था ने एक सिंपल सी स्टिचिंग गाइड बनाई है जो कि आपकी सिलाई मशीन पर आसानी से फिट हो जाती है। चलिए, तो अब हम आ गए हैं इस एपिसोड के कॉन्टेस्ट सेक्शन पर। तो आज के एपिसोड 143 का इनामी सवाल सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज का सवाल है, उस दृष्टिहीन महिला का नाम बताइए जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था। सवाल एक बार फिर सुनिए। उस दृष्टिहीन महिला का नाम बताइए जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था। आपके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पीटी ऊषा, बी मार्ला रनियन या सी शाइनी अब्राहम। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@eyeeway.org और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे जो कभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हमसे कहा, जो तुम्हें पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, वरना जो तुम्हें मिलेगा तुम उसे पसंद करने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसी नोट पर आपका दोस्त और होस्ट इरफान आपसे इजाजत चाहता है। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। जुड़िए इस कारवां से हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी का